आज हम जामा मस्जिद के ग्राउंड पर हैं। उपनगरीय सरायतरीन की जामा मस्जिद है। यहाँ पर पूरी बस्ती के नमाजी आते हैं। आज हम ये ज़्यादा लेंगे लोगों की क्या राय है, नया चेयरमैन आने वाला निकाय चुनाव का संभल का बादशाह कौन होगा, उसी के मुतालिक मैं लोगों के अपनी राय जानूंगा। सबसे पहले मैं तौफीक आज़ाद साहब से बात करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आपकी क्या राय है? अब इलेक्शन का सीज़न आ गया, निकाय चुनाव बहुत करीब है, मुझे ऐसा लगता है करीब ही होने वाले हैं। तो सभी तरह के लोग हमारे दरमियान आ रहे हैं। कई कैंडिडेट हैं, लेकिन उन कैंडिडेट जितने भी आए हैं तो उसमें मैं देख रहा हूं कि यासीन संभली साहब जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बोल्ड पर्सन हैं, और उनके अंदर जो जज्बा है, शहर के अंदर तरक्की करने का जज्बा है, और काफ़ी उनके अंदर सूझबूझ और सलाहियत मौजूद है। तो मेरी नज़र में बेहतर है कि ऐसा नौजवान शख्स चेयरमैन हो जाए। अभी ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस खेमे में बहुत ही दावेदार हैं, जैसे कि आपने जिस खेमे की बात की है। तो अभी आप किस बेस पर कह सकते हैं, आप इतना पक्का यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? नहीं, उनके अंदर जो बोल्डनेस है कि उन्हें चुनाव लड़ना है और वो लड़ते रहेंगे, और तीसरी बार वो अब आए हैं, तो उन्हें अगर उनको समाजवादी का टिकट नहीं मिलता तो मैदान में आएंगे? ये उनका अपना ज़ाती मामला है कि वो आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि अब वो अगर आते हैं तो वही बेहतर पर्सन है। क्या कहेंगे भाई, आप बताएं। भाई क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में यासीन संभली आएंगे चेयरमैन। आप बताएं। चुनाव में हमने आज नहीं कहेंगे बेहतर, इन्हें इंशाल्लाह टिकट भी मिलेगा, इंशाल्लाह इन्हें वो कामयाब भी होंगे। आज यानी साहब चेहरा नया है और इसलिए ज़रा उसके बारे में बताएं आप। कोई बात नहीं, नया है तो वैसे इंशाल्लाह चीज़ें कामयाब होंगे, इंशाल्लाह टिकट इन्हें मिलेगा। अच्छा। आप बताएं, नौजवान हैं आप हमारे नौजवान हैं, आपके क्या व्यू है, क्या राय है? यासीन संभली जी, यासीन संभली रहेंगे आपके। अच्छा। आप बताएं भाई, अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? कोटीर गाँव कौन से मस्जिद का? चौसरा वाले पतंग वाले जी। अच्छा। कैसे कह रहे हैं आपके इतने दावे के साथ? होएंगे इंशाल्लाह। जो आप बताएं भाई, आगे जाओ, बताएं कौन होना चाहिए चेयरमैन? यासीन चेयरमैन। आप बताएं सर, कौन अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? हाँ, चेयरमैन तो सोच बोलाएंगे। अभी भाई को पता नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं कर पाए। मतलब आप बताएं भाई, नया चेयरमैन कौन होना चाहिए? नो इंटरेस्ट। अच्छा, चेयरमैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वोट नहीं आता आपका, ये इनका भाई का वोट ही नहीं आता। ये हमारे साथ भाई हैं, बताएं आपकी क्या है? भाई हकीम को जाते हैं हम तो। अच्छा, कि सर एक बार रहे थे तो अब दोबारा भी ये नहीं चाहते हैं? हाँ, हकीम को जाते हैं। अच्छा। क्यों चाहते हैं? भाई अच्छा काम करा है उन्होंने जमात से, बढ़िया काम करा है उन्होंने जमात से। सब में रोड बनवाए और जो परेशानी हुई उन्होंने सबको करा। भाई हमारे मेंबर साहब ने जो है ना कब्रिस्तान का इतना बड़ा काम करवा दिया, किसी ने नहीं करवाया। भाई कितना पानी रह था कब्रिस्तान के अंदर। तो फिर जब इतना बड़ा काम मेंबर साहब ने कराया है तो आप कैसे चाहते हैं कि दोबारा कौशल साहब हो? भाई तारीफ उनकी भी हमने करी, हकीम को ने काम कराया, तो बात हम इनकी कर रहे हैं, पहले तो उनकी करी हमने। ये बताइए आप। तो आप किसे चाहते हैं आप? भाई ये तो जो है ना, ये तो आवाम बतागी। आप भी तो आवाम में शामिल हैं। भाई अभी तो जो है ना इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हो रही है, बताइए अभी तो। ये मेरे साथ एक और हैं भाई हमारे, बताएं क्या राय है आपके? किस बारे में? कौन चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन जो काम करे, जो अच्छा लगे उसको होना चाहिए। क्या माहौल है इधर सरायतरीन का? अभी तो कोई माहौल ही नहीं, कैंडिडेट दे नहीं है ना अभी। आप बताएं, अब कौन, क्या माहौल है आपकी नज़र में, कौन चेयरमैन होना चाहिए? हाजी असद साहब। जी, हाजी असद साहब। अच्छा, हाजी अशरफ साहब जो हैं किस वजह से कह रहे हैं? अभी तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। हाजी असद साहब को समर्थन हो रहा है ना। अच्छा, कौन कर रहा है समर्थन? डॉक्टर बल साहब। अच्छा। डॉक्टर बल साहब। अच्छा, उनका माहौल है? जी, फिल्म अच्छी बनी हुई है उनकी, और समाज में अच्छा काम कर रहे हैं वो। लोग उन्हें चाह रहे हैं, लोग उन्हें चाहते हैं कि चेयरमैन बने। आप बताएं भाई कि आपकी क्या राय है, अगला चेयरमैन संभल का बादशाह कौन होना चाहिए? हाजी अनीस साहब 24 वाले बेहतरीन आदमी हैं और लोगों की चॉइस है, उनको चुने। किस बेस पे? अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, एक बिजनेसमैन आदमी है, इंशाल्लाह शहर का काम भी अच्छा कराएंगे। तो अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपकी क्या उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीदें हैं उनके, और प्रोग्राम चल रहा है उनके बराबर, रोज डेली प्रोग्राम हो रहा है उनके। अभी हमने एक जगह मैंने बात की थी, वहाँ के लोगों ने कहा कि उनके प्रोग्राम में उनके ही लोग जाते हैं, रिक्शे भर के जाते हैं, उसके बारे में क्या राय है? नहीं, ये बात नहीं, लोग जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ से लोग बुलाते हैं उनको, और
इकबाल साहब का भी उनका समर्थन है। इकबाल साहब का समर्थन है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर बताएं आप। इंशाल्लाह लड़ाएंगे इकबाल साहब उनको ही। अच्छा अच्छा। आप मेरे साथ और साथी हैं भाई, भाई आप बताएं कि अगला चेयरमैन संभल का कौन होना चाहिए जो कि मुस्तकबिल हमारे संभल की आवाम को फ़ायदा पहुंचा सके। अगला चेयरमैन वो होना चाहिए जो कि जनता का ख्याल रखे और जो हर जरूरतमंद को जरूरत पूरी कर दे। अभी जो मौजूदा चेयरमैन थे उनके काम से आप कितने मुतमईन हैं? जो भी करा उन्होंने बेहतर करा, और क्या अभी भी वो फील्ड में हैं, अभी भी फील्ड में हैं, दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? हमारे ये रहा है कि जो बेहतर हो उसे अल्लाह ताला चुनवा दे, और क्या। अगर आपको वोट देना है तो आप किसे देंगे? हम वोट उसे देंगे जो कि हमारे जहन में अच्छा लगेगा, जो हमारे दिल को अच्छा लगेगा, और क्या। उसी के बारे में हम पूछना चाहते हैं और सरायदीन का माहौल जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है। सरायदीन का माहौल साहब जो भी आपके सामने है सब कुछ, और हम ये चाहते हैं कि जो भी हो बेहतर हो, इंसान आवे निकल के। चेयरमैन होना चाहिए अगला? अरे काबिल चेयरमैन होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और क्या बस, ताकि संभल के काम हो सके और यहाँ की आवाम की जो परेशानी दूर हो सके। बस मेन काम यही है कि पढ़ा लिखा इंसान हो जो समझ सके बात को, सराहता है संभल के आवाम की बात को, और वो अच्छे काम कराता हो। तो आपकी निगाह में कौन आने वाला चेयरमैन होना चाहिए? मेरी निगाह में तो बेहतर चौधरी मुशर्रफ साहब जो, वो क्या नाम है उनका, मुशीर साहब जो, वो बेहतर है। अच्छा, इनके भाई की राय चौधरी मुशीर साहब के लिए है। मैं और भाई से जानना चाहूँगा कि इनकी क्या राय है, अगला चेयरमैन कौन हो? चेयरमैन तो साहब बड़ा डिफ़िकल्ट मसला है, काफ़ी लोग हैं, बहुत सभी करीबी हैं, सभी ज़्यादा ज़बरदस्त दावेदार उम्मीदवार हैं, और देखना ये होगा कि इन सब में कौन बेहतर है। तो अभी तो फ़िलहाल इंतखाब करना मुश्किल है, लेकिन जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। तो उसी के लिए हम भी सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर सरायतरीन में, जहाँ मस्जिद का इलाका है, यहाँ पर सरायतरीन के तमाम ही लोग यहाँ पर आते हैं। पूरी सरायतरीन यहाँ पर माशाल्लाह इकट्ठा होती है नमाज के लिए। तो हम यही सर्वे कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ का संभल शहर का कौन चेयरमैन हो। उसी के लिए हम नौजवानों से भी पूछ रहे हैं। तो भाई आप बताइए, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है जी। आप बताएं कि क्या माहौल है इस बार सियासत में, अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए? अगला चेयरमैन हमारी राय तो ये है कि जुगनू खां होने चाहिए, लेकिन बस ये है कि अब वो नए कैंडिडेट चुने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा आदमी मेहनत करे तो हो सकता है कि वो अच्छा काम कराएं। देखिए, फर्स्ट टाइम सभी नए होते हैं, और जुगनू खां भी नए हैं, अशरफ भाई भी नए हैं, और भी लोग नए हैं, तो नए से ही पुराने होते हैं। तो आपकी क्या राय है? अगर आपको वोट देना है तो आप किसे देंगे? इंशाल्लाह हम तो जुगनू भाई को ही देंगे वोट। अभी तक की तो हमारी यही राय है कि हम जुगनू भाई को वोट दें। यानी कि अगर टिकट समाजवादी का होता है तो आप जुगनू खां को देंगे? हाँ, इंशाल्लाह जुगनू खां को वोट देंगे। मेरे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं। भाई का क्या नाम है? भाई का मोहम्मद अरीक। मोहम्मद अरीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप संभल में रहते हैं माशाल्लाह, कि यहाँ का क्या माहौल है? इस मरतबा चुनाव में कौन चेयरमैन बनेगा? देखिए, माहौल तो अभी टिकट भी क्लियर नहीं है पहली बात, लेकिन यह है कि माहौल जो रहेगा टक्कर का वो अभी मुशीर खां तरीन में और इधर यासीन संभली में चौधरी मुशीर। हाँ, चौधरी मुशीर खां और यासीन संभली में ही रहने वाला है। बाकी कोई तीसरा अभी है नहीं है। और जो दावेदारी पेश कर रहे हैं इतने लोग हैं, उनके बारे में? वो दावेदारी पेश कर रहे हैं लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा भाई, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आपकी क्या राय है, अगला चेयरमैन संभल का कौन होने जा रहा है? यासीन संभली। यासीन साहब एक बार फील्ड में आए थे, लेकिन वो हार गए थे। तो मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ। वो आए थे, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक चोटी होती है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसकी मेहनत कामयाब हो जाती है। यासीन साहब के बारे में हमने बहुत जगह जानकारी ली। सबका कहना यही है कि ये कोई इलेक्शन पीरियड में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। देखो, काम सबके होते हैं, सब बाहर जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल काम। मैं जुनैद साहब हैं हमारे, इनसे पूछना चाहूँगा कि कौन चेयरमैन होगा? इस टाइम तो सभी अच्छे हैं और सभी को नहीं चुनना चाहिए, जो बेहतर है वो से कोई चुनना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो जीते तो सब में पहले जो MIR होती है, एडन होता है, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है, अगर आपको वोट देने का मौका मिले तो आप किसको वोट देंगे? चेयरमैन ही का जी, अभी डिसाइड नहीं करा है। अच्छा, अभी इन्होंने भाई ने डिसाइड नहीं किया है कि किसी चेयरमैन का वोट देंगे, भले इधर संभल का। भाई संभल का माहौल तो काम पे डिपेंड कर रहा है। हाजी शकील साहब मौजूदा चेयरमैन हैं
और उनके काम बोल रहे हैं। तौर से कब्रिस्तान, लाल की कब्रिस्तान से और चौराहा तक जो सीवर बिछाया है, जो महानगरों में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाजी शकील ने बिछाया है और हाजी शकील के अलावा कोई भी ना बिछा सकता। कौन होना चाहिए? भाई जनता की राय, अब उनको हक है। इस बार तो उन्होंने हाजी शकील साहब को चेयरमैन बनाया था, अब की जनता चाहती है कि दूसरा चेहरा भी होना चाहिए। भाई का कहना है कि न्यू चेहरा आए, संभल की आवाम बदलाव चाहती है और हर मर्तबा नया चेहरा आए ताकि काम ज़्यादा हो और संभल के लोगों को ज़्यादा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक है। संभल के अंदर विकास होना चाहिए, जो होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया विकास, और जनता ये चाहती है कि नया चेहरा आना चाहिए। पुराने दिनों में यानी कि 20-25 सालों में जो संभल में काम हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? 20-25 सालों में क्या काम हो रहे हैं ये देख लीजिए, आप खुद ही बता सकते हैं कि एक रोडवेज जिसमें लोगों की ज़रूरत है, रोडवेज तक का नहीं बना है। विकास करे बस उसके लिए बढ़िया। जी नौजवान, आप बताइए किसके लिए? किसके अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए संभल का? अगला चेयरमैन हाजी अशरफ होने चाहिए संभल के, युवाओं की धड़कन। जी हाजी अशरफ बहुत अच्छे आदमी है, युवाओं की एकदम धड़कन है। अगला चेयरमैन हम तो हाजी अशरफ को चुनना चाहते हैं। हाजी अशरफ नया चेहरा है, यहाँ पर और भी पुराने चेहरे हैं और मौजूदा चेयरमैन भी हैं और दावेदार हैं जो बहुत मजबूत चेहरे हैं। उनके मुकाबले में क्या अशरफ साहब टिक पाएंगे? जी अशरफ साहब इस टाइम ग्राउंड में आ चुके हैं, फील्ड में उतर चुके हैं। अशरफ साहब का बहुत एक तरफा मसला, 40,000 पार इस बार इंशाल्लाह। आप बताएं क्या कहेंगे? माशाल्लाह जो भाई ने बात कही है, आज हाजी अशरफ का इतना अच्छा क्रेज़ है। और हकीम जी जो बात कह रहे थे कि मेंबर शकील साहब ने माशाल्लाह काम बहुत अच्छा किया है, सीवर लाइन का जो मुख्यमंत्री से ना हुआ उन्होंने कर दिया। लेकिन अब मेंबर साहब चेयरमैन के अहल नहीं है, वो विधायकी के अहल हैं कि उनका ओहदा बड़ा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे हाजी अशरफ को इंशाल्लाह, कोटले वालों को। आपका कहना यह है कि चेयरमैन साहब जो कि पूर्व हैं शकील साहब, वो अशरफ साहब को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हालांकि पार्टी दोनों की अलग अलग है, वो समाजवादी से हैं, वो बसपा से हैं, लेकिन उनका समर्थन हाजी अशरफ को ही रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा कोई उन्होंने वादा किया या कुछ कहा? देखिए राजनीति में तो कोई वादा नहीं होता है, लेकिन इंशाल्लाह उनका एक तरह से वादा भी है और उन्होंने कहा भी था कि मैं अशरफ साहब को लड़ाऊंगा और इंशाल्लाह। हाजी शकील साहब जो है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया अपने चेयरमैनी में। जो बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े एमएलए एमपी से नहीं हुआ काम, वो उनके हाथों से हुआ काम। कब्रिस्तान का पानी अब लालकी में गिरता है, पहले लालकी का पानी कब्रिस्तान में आया करता था। यहाँ मस्जिद के ग्राउंड में है जो कि वसी मैदान है और यहाँ पर पूरी सराय तरीन के नमाजी यहाँ पर आते हैं। आज हमने यहाँ पर सर्वे किया कि आने वाला चेयरमैन कौन होगा। मैं नाजिश खान, ए न्यूज़ के लिए ओवैस कैमरामैन के साथ।